हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज प्लांट किंगडम के 34 यानी 34 साल पुराना क्वेश्चन को डिस्कशन करते हुए हम 122 नंबर पहुंच चुके हैं। अगर 121 नंबर तक आप नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर में जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सेव्ड है नीचे क्वेश्चन वाला पे, वहां पे जाकर प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहां पे जाकर आपको मिल जाएगा 121 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं, बिल्कुल नया आए हैं, तो चुटकी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते रहता है। इसलिए चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्या 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर। एंजियोस्पर्म को बोल रहा है डोमिनेटेड है लैंड में, क्योंकि उनके पास क्या होता है, पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिट, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड, नेचर ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, डोमेस्टिकेशन बाय मैन। अब देखते हैं ये कैसे एंजियोस्पर्म, इन सब ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही होगा। इससे पहले हम एंजियोस्पर्म के बारे में जानते हैं ये कैसे डोमिनेटेड है लैंड पे। देखते हैं, इसके लिए आपको देखना होगा। देखिए सबसे पहले एडेप्टेशन जानना होगा। एडेप्टेशन जानने के लिए हम देखिए एडेप्टेशन होता क्या है। अगर किताबी भाषा में हम देखें तो जीवों के द्वारा की जाने वाले उस प्रक्रिया को हम एडेप्टेशन कहते हैं, जिसमें जीव अपने अस्तित्व और वंश को आगे बढ़ाने के लिए चाहे उसे जिस टाइप का माहौल का सामना करे उस टाइप का माहौल का सामना करता है, जिसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। समझ गए। और अपने देसी भाषा में समझे, जिंदा रहना मतलब दो काम करना, जिंदा रहना और बच्चा पैदा करना। चाहे उसे किसी भी टाइप का माहौल का सामना करना पड़े, उस टाइप का अगर माहौल का सामना कर पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। समझ गए। दो चीज, जिंदा रहना और बच्चा पैदा करना, ये दो चीज में सक्सेस हो गया तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। अगर सक्सेस हो गया तो वो डोमिनेटेड हमेशा के लिए रहेगा। तो ये चीज कौन कर पाया, एंजियोस्पर्म ऐसा कर पाया। दो चीज कर ही लिया, जिंदा रह गया और बच्चा पैदा कर ही लिया, स्वस्थ बच्चा पैदा कर लिया, जिस कारण से वो क्या हुआ, लैंड पे डोमिनेटेड है। अब देखिए जिंदा कैसे रह गया। देखिए जिंदा रहने के लिए वो अपनी रूट को क्या किया, मॉडिफाई इनटू टेप रूट, एडवेंटियस रूट एंड निमेटोफोर टू सूट द डिजायर क्लाइमेट। डिजायर क्लाइमेट के अनुसार वो अपने आप को रूट को मॉडिफाइड करते चले गया, टेप रूट में, एडवेंटियस रूट में और निमेटोफोर में। जिस टाइप का क्लाइमेट उसको मिला उस टाइप का वो रूट को अपने रूट को मॉडिफाई कर लिया जिंदा रहने के लिए। अब बच्चा पैदा करने के लिए क्या वो अपने फ्लावर को हाईली कलर्ड एंड अट्रैक्टिव फ्लावर बनाया, जिससे क्या हुआ, अट्रैक्ट इंसेक्ट पोलिनेटर। क्या कहा, इंसेक्ट पोलिनेटर को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, जब आकर्षित होगा तो उसको पोलिन ग्रैंड उसके साथ आएगा, पोलिन ग्रैंड साथ आएगा तो पोलिनेशन होगा तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, देखिए हेल्दी स्वस्थ और बच्चा पैदा होगा। क्यों, किसका, एंजियोस्पर्म का। अगर बच्चा पैदा, अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा कर लिया तो समझिए उसका नेक्स्ट जनरेशन भी सुरक्षित है। तो इससे क्या होगा, वो हमेशा के लिए डोमिनेटेड रहेगा। अब देखिए सीड आर मोर प्रोटेक्टेड बिकॉज इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स। अब देखते हैं सीड्स, अपने सीड को बचाए रखने के लिए वो क्या किया, फ्रूट के अंदर अपने सीड को पैक कर लिया, जिससे क्या हुआ, सीड बचेगा तभी उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, यानी कि नेक्स्ट प्रोजेनी आएगा। तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी अच्छे से सुधार के रखा। कौन, एंजियोस्पर्म ऐसा काम किया, इसलिए वो डोमिनेटेड है। यानी कि जिंदा रहना और बच्चा पैदा करना और बच्चा को सुरक्षित भी कर लिया ये भाषा। तो यानी कि समझिए वो अपने लाइफ का मकसद में सक्सेस हो गया। दो चीज में अगर आप सक्सेस हो गए ना तो समझिए जिंदगी में सक्सेस हो गई, चाहे आप कुछ भी हो। यानी कि जिंदा रह गया और बच्चा पैदा कर लिए, स्वस्थ बच्चा पैदा कर लिए, अगर आपको बच्चा भी सक्सेस हो गया तो समझिए नेक्स्ट जनरेशन सक्सेस हो गया, तो आपका समझिए जिंदगी का मान मकसद सक्सेस हो गया भाई साहब। आप जिंदगी में सक्सेस हो गए। यानी कि एंजियोस्पर्म ने ऐसा काम कर दिखाया, इसलिए वो सक्सेसफुल है। अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, पावर ऑफ एडेप्टिबिलिटी। यानी एडेप्टिबिलिटी क्या है, जिंदा रहना और बच्चा पैदा करना, चाहे उसे जिस टाइप का माहौल का सामना करना पड़े वो करता है, उसे हम एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। तो यह पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी एंजियोस्पर्म के पास है इन डाइवर्स हैबिट में पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी कौन, एंजियोस्पर्म दिखाया है, इसलिए वो अपने लाइफ में सक्सेस हुआ और इसलिए वो लैंड पे डोमिनेटेड है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। अगर लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस ही कर लिया, वो बर्बाद ही हो जाएगा, तो क्या फायदा है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस कर। अगर आपको कोई ढेर सारा रुपया दे ही दिया, आप रुपया को बर्बाद ही कर लेते हैं, तो उस रुपया का क्या फायदा जो आपको ढेर सारा रुपया दिया। कम रुपया दिया लेकिन आप उस रुपया को सही इस्तेमाल कर लिए तो वो रुपया बहुत ही फायदामंद हुआ। इसलिए कम ही पैदा करो भाई साहब, लेकिन उसको अच्छा से रखो। लार्ज नंबर से प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होता है, लार्ज नंबर से प्रोड्यूस करने से अगर बर्बादी कर लिया तो कोई फायदा नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वैसा। नेचर ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन प्रोड्यूसिंग वीकर प्रोजेनी। क्या कहता है, कंटिन्यूस
अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो प्रोजेनी वीक प्रोड्यूस होगा। अगर वीक प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, प्रोजेनी डैज हो गया, मर जाएगा। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन उसका खतरा में चले जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को भी बचाना जरूरी है। तो इसलिए उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका वंश ही खत्म होने जा रहा है। यहाँ पे बार बार सेल्फ पोलिनेशन होगा तो उसका वंश क्या होगा, वीकर प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, वीकर प्रोड्यूस करेगा तो उसका वंश खतरे में चला जाएगा, खतरे में चले जाएगा तो डोमिनेटेड कभी रह ही नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन गलत हो जाएगा। अब डोमेस्टिकेशन बाय मैन हमेशा क्षतिग्रस्त करते ही आया भाई साहब, वो पाला कितना पालेगा भाई साहब, क्यों, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैन हमेशा क्षति ही करते रहता है। ये ऑप्शन भी क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कौन जाएगा, पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब।